सस्पेंस था वो सबके सामने आ गया। और जिस तरह से आया ना वो बड़ा अच्छा था। बेशक इतना ज्यादा उन्होंने दिखाया नहीं ड्रामे के अंदर हम्म। ना, बहुत लिमिटेड थे बहुत ज्यादा सीन। लेकिन जिस तरह से इजहार मोहब्बत, जिस तरह से, बल्कि इजहार मोहब्बत तो पहले था, सॉरी, हम्म। जिस तरह से बताया ना शामिर ने अपने आप को कि वो है कौन, वो अंदाज बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा ना अंडरवेलमिंग लगा मुझे इस वजह से, क्योंकि देखें अब इन्होंने ना इसको बहुत ज्यादा ना खींच दिया था। खींच इस तरह से कि इसको 22वीं किस्त तक पहुंचा दिया। कहाँ ये 15वीं एपिसोड में ही जो है ना खुलने लगा था, हम्म। और कहाँ इसको 22वीं किस्त तक ले गए। तो वो थोड़ा सा ना आपको लगता है कि उन्होंने ना उसको खींच दिया। तो इस वजह से ना उसका जो थोड़ा असर है, थोड़ा इम्पैक्ट है, वो थोड़ा आपको लेकिन लगता है कम है। अगर लेकिन शाहमीर की अगर बात करें, फजल बख्श की बात कर ली जाए, जिस तरह से उसने बताया ना वो बहुत बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से उसने बताया। ना वो बहुत ज्यादा आपको ये लगा कि वो जो है बहुत ज्यादा ओवर हो गया, ना ये लगा कि बहुत ज्यादा अंडर हो गया। उसने एक मुनासिब सी एक टोन पकड़ी लिखा बहुत अच्छा और ना, उसमें बताया। और डायरेक्ट उसे हम्म। बड़ा अच्छा किया। खास तो वैसे बेशक जितना मर्जी अच्छा लिखा था, जितना मर्जी अच्छा डायरेक्ट हुआ था, ये सब क्रेडिट जो है ना यहाँ पर जाता ही बिलाल अब्बास को है। हम्म। उन्होंने कितने अच्छे से परफॉर्म किया, कितने अच्छे से उनकी एक्टिंग की। हम्म। अगर ये, मेरे ख्याल से अगर ये किसी और तरह से इस सीन को दिखाते ना हमें, हम्म। तो हमें वो इतना अच्छा ना लगता। क्योंकि बात सारी ये है कि वो, अब इतना जैसा कि उन्होंने खींचा ड्रामे को, खींच के जिस तरह लेके आया, वो टिपिकल एक अंदाज के साथ वो दिखा रहे थे ना सारी चीजें, कि वो किस तरह से अपनी असलियत का उसे सारी चीजें बताता है, वो है कौन। तो वो ना उसका वो इम्पेक्ट ना आता ऑडियंस के हम्म। ऊपर। अब जिस तरह से वो वालदा की कब्र पर आकर जिस तरह से, जिस अंदाज के अंदर उसने बताया ना, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, वहां पे आपने एक चीज देखी होगी, कंट्रास्ट। शिबरा सफेद लिबास में मलबूस थी और ये शाहमीर ने काला रंग पहना हुआ था। तो यही ये बड़ा मजे का मुझे लगा कि उन्होंने ये थोड़ा सा ना जरा दिखाने की कलर्स को कोशिश, बहुत अच्छा था। और इस्तेमाल किया गया। शिबरा का जिस तरह का मेकअप उन्होंने किया हुआ था, हम्म। अच्छा। लेकिन बिल्कुल नो मेकअप लुक थी उसकी। ये ये चीज से मुझे था थोड़ा सा कि चले, शिबरा तो अपनी तरफ से डेट पे आई थी ना। नहीं, उसको ना मुझे लगता है कि उन्होंने ना दिखाना ही ना एक बड़े ना सुकून वाले तरीके से दिखाना चाहा उन्होंने ना उस चीज को। हालांकि ये आवाम के लिए या ऑडियंस के लिए एक बैंगर थी, हम्म। एक चीज थी कि जिसका इंतजार था, इंतजार था, इंतजार था। मगर जो क्रिएटर्स हैं या जो ड्रामे के मेकर्स हैं ना, उनका मेरा ख्याल है नजरिया ये था कि अब इसको इस नहज पे पहुंचा दिया तो इसको बड़े आराम से दिखाया जाए। इसको ज्यादा जो है ना वो शोर ड्रामाटाइज शराब, नहीं किया उन्होंने, ड्रामाटाइज ना करके रियल दिखाया। रियल सारी चीजें ना, कि मतलब जिस तरह से मुझे लगता था कि जिस आमतौर पे करना जब चाहिए ना। आमतौर पे जब ड्रामे का एक जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब वो खुलता है ना, हम्म। तो उसमें बड़ा बहुत ज्यादा ड्रामेटाइजेशन होती है। उसमें ना हर किरदार का रिएक्शन होता है, एक ड्रामेटिक सा इफेक्ट होता है, और उसके अलावा जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनके मुतालिक वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके बड़े ना बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं। इसमें ना उन्होंने बहुत सटल दिखाया, ये थोड़ा सा उन्होंने मुख्तलिफ किया जो कि अच्छा भी लगा। अच्छा लगा। ये इस ड्रामे का क्रेडिट है जो कि इसे जरूर देना चाहिए मेरा ख्याल है, कि जिस तरीके से उन्होंने रिवील किया मुझे अच्छा लगा। अब ये ऑडियंसेस को पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें कैसे। ऑडियंस भी इसे पसंद ही करेगी, हम्म। क्योंकि ये अंदाज आज से पहले ना इस तरह का अंदाज नहीं देखा गया। एक अलग हम्म। अंदाज उन्होंने दिखाया। और उसके बाद जिस तरह से सारे बैक टू बैक पूरे ड्रामे के सीन्स फ्लैशबैक के अंदर शिबरा के दिखाए, वो सारा कुछ अच्छा, सोचती वो है जो उन्होंने पूरा ड्रामा दिखा दिया वो वो। मुझे नहीं समझ आया। लेकिन वो देखे ना, उसे ये भी तो पता चलना चाहिए था। अब जैसे उसने बताया कि वो उसके साथ प्यार करता था, सारी चीजें उसे पता था, उसने अपनी रियलिटी बताई, तो उस सारी चीजें उसके जहन में आई कि हाँ ये बातें वो कर चुका है मेरे साथ। वो सारे सीन उन्होंने इसलिए यूज किए वहां अच्छा, पे। मुझे एक और बात लगी, जब शिप्रा साहिल समंदर पे बैठी होती है और पीछे से शामिर जो है वो खड़ा होता है, उसे एकदम से देख के थोड़ी सी चौंकती क्यों नहीं है? मतलब कि क्योंकि वो उसे सूट बूट में मलबूस देखती है, तो वो क्यों नहीं थोड़ा सा। वो बाद में वो ना, वो भी एक अलग था। देखें वो इस तरह से उन्होंने किया कि शुरू के अंदर जो है ना, उसने वो रिएक्शंस नहीं दिए देखने। लेकिन जब उसने थोड़ा सा गौर किया, उसके बाद वो रिएक्शंस आए, और वॉइस ओवर के अंदर वो सारी उसकी थिंकिंग आएगी कि क्या मतलब चल रहा है ना, वो सारी चीजें ये एक अलग ही तरह से हुआ था। जिस तरह से लोग सोच रहे थे, वो सारी चीजें नहीं थी। अच्छा आप अनप्रिडिक्टेबल था ये सब कुछ ना। अच्छा, जिस तरह से ड्रामे की शुरू हुई ना, जैसे ड्रामा शुरू हुआ, वो जो उसका हस्बैंड है, अब वो उसके लिए नाश्ता बना रहे होते हैं शिप्रा की बहन का,
और जिस तरह से वो फिर उसकी जो उनकी जो वालदा का कैरेक्टर है, आई हैव टू से उनकी एक्टिंग में से बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही जबरदस्त कमाल, एक्टिंग है इतनी राबिया। कमाल कर रही है ना हाँ, वो। बहुत जबरदस्त है उनकी एक्टिंग, जो शिबरा की फूफो का किरदार अदा कर रही हैं। बहुत उन्होंने ना उनकी टोन्स बड़े मजे की, ऊपर नीचे जैसे उनकी टोन जाती है ना उनके वो एक और ड्रामा में भी अभी आजकल चल रहा है ARY पे, तुम भी दिए कैसे, बिल्कुल सेम यही किरदार है उनका ना। तो उसमें भी उनकी टोन्स जो होती है ना एकदम से ऊपर इतनी ज्यादा चली जाती है, क्योंकि उन्होंने ना, मुझे लगता है कि उनकी ना नेगेटिव कैरेक्टर्स में ना थोड़ी सी उनको छाप लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब ये जो उनका नेगेटिव कैरेक्टर है ये बिल्कुल उसी जैसा हम जैसे एक और ड्रामा में देख रहे हैं आजकल ना। तो इसी तरह उनकी जो टोन्स, जब मुझे उनकी जो उनकी आवाज का जो उनकी टोनैलिटी उनकी किरदार के हिसाब से ऊपर नीचे जाती है ना, वो बड़ा मजे का लगता है मुझे ना। कि अब वो सार्केस्टिक हो रही हैं, अब वो थोड़ा सा मजाक कर रही हैं, या अपनी तरफ से संजीदा हैं, या बात को छुपा रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनके डायलॉग्स में उनकी आवाज के थ्रू जो है ना अवाम तक जो है ना वो जिसे कहते हैं पहुंचती है बात। तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके अलावा अब जो मुझे शिप्रा की बहन है ना, उसका मुझे एक बात समझ नहीं आई। उसने ठीक है उसको फजल बख्श को एज अ भाई भाई का तौर पे वो देखती है, और उसे ये बात बहुत ज्यादा पसंद है कि मतलब पसंद से ज्यादा उसको इस बात की बहुत ज्यादा उसको एतराफ है, उसको बहुत ज्यादा कदर है कि जिस तरह से फजल बख्श ने उसकी शादी में उसकी मुआवनत की, जिस तरह से शादी में उसकी सारी मतलब एक तरह से शादी उसकी उसने करवाई। लेकिन जैसे वो अपने बाप को कह दिया ना चले ठीक है अबू को ना लेकर आए, खासतौर पर शादी के बाद, ये थोड़ी सी बात ना मुझे अजीब लगी कि शादी के बाद जो होती है ना लड़कियों को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा होता है शायद अपने घर वालों का। वो बिल्कुल ही कहती है कि चले ठीक है आप उन्हें ना लेकर आए, उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया। अच्छा आपने बुरा भी किया हो, लेकिन आपके जो घर वाले होते हैं वो आपके लिए, आपको ये भी तो याद होना चाहिए उस बाप ने आपको इस मकाम वो तक बड़ा करके भेजा। तो वो थोड़ा ना मुझे लगा थोड़ा सा ओवर हो गया उसकी बहन जो है ना उसका कैरेक्टर। तो लेकिन मगर वो जैसे शिप्रा को बैठ के समझाती है ना कि यार जब तुम्हें पता लगे ना तो तुम बिल्कुल अब्बू की तरह रिएक्ट ना करना, लेकिन क्योंकि उसे शक है कि शिप्रा अब्बू की तरह है तो शायद इसी ये, वजह से ना वो हाँ देखे उससे पहले वो सीन के अंदर दिखाते हैं कि शिबरा जब उसकी और उसके सलमान सुलेमान जो साहब है हाँ। उनके साथ जब उसकी बात हो रही होती है अपनी वालिद के साथ, तो वो ये बात का क्लेम करती है कि मैं आपको अपनी छाप समझती हूँ, जो आपको सही लगता है वही सही लगता है। अब वो जिस तरह से वो सॉरी करती है उसके बाद कहती है जो अभी मैंने कहा उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही। वो सारी चीजें इस वजह से उसका ये सारी चीजें उसको कहना वैलिड था, ये सारी चीजें, क्योंकि वो एक दिखाया ना कि कितने ना स्ट्रेट टू फॉरवर्ड वो सारी चीजें, इस वजह से वो सारी ना उसने वो तंबी की है शिबरा को कि तुम इस तरह से ना बिहेव करना, वो सारी चीजें। लेकिन इसके साथ जो सुकेना का दिखाया शोहर दिखाया, वो कितना अच्छा एक मैसेज डिलीवर किया वैसे उन्होंने, कि नॉर्मली जो है इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता कि जी पहले दिन लेकिन क्या वैसे आमतौर पे ये होता है जो मेरा ख्याल है जो शादी मतलब ये तो नहीं होता कि वो जैसे वो किचन में ही चला गया था बनाने के लिए, लेकिन वो ये उन्होंने एक अच्छा जेस्चर एक अच्छा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है जो कि अच्छी बात है, अच्छा लग रहा था। लेकिन अब एंड पे अगर आपने देखा हो तो शामिर का जो कैरेक्टर है वो अपनी जो है फुप्पो के साथ बैठा हुआ होता है, और उनके साथ बैठ के अब अच्छा, सोच रहा होता मुझे है क्या। बिलाल की ना मतलब ये चीज कितनी अच्छी लगी है कि मतलब वो बता के वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ना उसके पता नहीं कितना बड़ा बोझ था उसके ये, और वो बता के कितना रिलैक्स हो गया ना, वो कितना अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि बिलाल अब्बास ने इतनी कमाल एक्टिंग कर दी है। ड्रामे की खास वजह ही ये थी कि बिलाल अब्बास, फिर दूसरा एक जानदार कैरेक्टर का जो है आज एंड हो गया, वो अब हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं देखने के लिए मिला। मुझे तो लगा था कि वो इसी मुझे लगता एपिसोड में है ना क्योंकि देखने के लिए जिस मिला। तरह से वो ऑडियंस का फीडबैक लेता है ना, मुझे लगता है अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था इंक्लूडिंग अस कि अब ना ये थोड़ा सा ओवर हो गया थोड़ा सा, क्योंकि उसने पिछली एपिसोड में इस बात को मेंशन भी किया था कि लोग मुझे ओवर कह रहे हैं, मैं तो बिलाल भट्ट। तो अब उनको समझ आ गई थी कि अब जो है ना हम लोग ओवर हो गए, हमने एक चीज जो थी जो कि हमारी बहुत लेकिन ज्यादा मकबूल थी उसको इनफ कैश मेरे कर ख्याल लिया। से आज ये भी था कि आज जरा संजीदा था एपिसोड ना, ये इतना नहीं था वो एक हाँ रोमांटिक और इतना वो कॉमेडी और वो नहीं था, आज संजीदा था, इस वजह से क्योंकि उसको आज ऐड नहीं किया वो आखिर सारी चीजें। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी जो फजल बख्श, जो शामिर ने फजल बख्श का गेटअप लिया हुआ था वो आज वो भी खत्म हो आज वो भी गया, खत्म वो हुआ उसके हाँ बाद जी। अब मेरे ख्याल से वो आगे नहीं देखने के लिए। आगे मुझे तो वैसे लगा था कि वो इसी एपिसोड में नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन
चूंकि उन्होंने दिखाया कि वो अपनी बहन की तरफ जा रहा है, वो सारा सामान, वो सारी चीजें, तो इस वजह से वो भी मजे का सीन था जो अपने बंदे को कहता है सर आप कौन है, तो वो कहता है मैं आपको बताता और हूँ। वहां पर रिएक्शंस कितने, जब वो बात कर रहा होता है तो उनका जो गार्ड दिखाया उसके रिएक्शंस कितने मजे के होते हैं। वो बाद में से वो कहता हमारे है बड़े वेटरन एक्टर हैं, तो उनकी भी मतलब परफॉर्मेंस ऐसे बहुत अच्छी थी। और वो जिस तरह से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी चील की निगाहें, वो कितना अच्छा था। वो सारी बातें उन्हें कितनी मजे की करके चले गए, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये मुझे बात समझ नहीं आई, जब एपिसोड शुरू होती है सुलेमान साहब जो है ना उसको याद कर रहे होते हैं फजल बख्श को, वो मुझे समझ नहीं आया। वो भी देखे, शायद वो उसे मिस कर रहे होते हैं मुझे। मिस इस वजह से क्योंकि वो भी उसको अपने बेटे का मुकाम दे चुके थे, वो उसे अपना बेटा शायद समझते थे। तो हम्म। वो सारी वो अगर वो ये चीज अपने जहन से निकाल दें तो उसके उनके लिए उससे अच्छा इंसान ही नहीं था। उन्होंने उसको मोलाई का एक अलग टर्म उसे दे दी थी, एक खिताब के तौर पे, समझ लकब कह ले दे दिया था उनके लिए। तो वो अपने बेटे से बढ़ के था वो सारी चीजें। लेकिन क्योंकि ये एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे वो बल्कि अपनी बीवी से भी कहते हैं इस बात का कि बीवी से भी बल्कि शिबरा से भी कहते हैं कि तुम अगर मेरी जगह पे एक बाप की जगह पर होके सोचो तो चीजें अलग हैं। वो उनकी ठीक है बात, क्योंकि अगर बाप होगा तो उसका ये सारी सिचुएशन इसी तरह का रिएक्शन खास तौर होगा। पे जब वो शिप्रा की शादी एक और इंसान से करना चाह रहे, तो इस मामले में और उनकी शिबरा के लिए जो है सारी सोच उम्मीदें है, हैं, हाँ। उम्मीदें हैं, वो सारी चीजें बड़ी उस मुख्तलिफ वजह से हैं ये इस हवाले से, तो इस वजह से तो उनका इस तरह का रिएक्शन समझ में आता है। ये खास है कि हर बंदे का इस वाले एपिसोड के अंदर, वैसे तो जब से ड्रामा चल रहा है हर किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आज जिस तरह के रिएक्शंस थे ना सबके, वो मुख्तलिफ थे बहुत ज्यादा। और वो बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से, खासकर जब वो फोन करके कहते हैं कि जी ट्रांसफर कर दो उसका, वहां पर उसके फजल बख्श के जो कलीग हैं वो Colleagues एक हैं, दिन हाँ वो पैसे दे के खरीदा, उसे भी पता चल चुका था कि वो किस मकसद के लिए है। वो भी एकदम से शौक था कि क्या हो गया, क्या सारी वजह। और उसके बाद जब वो दिखाते हैं एंड पे वो फाइल के ऊपर साइन कर रहे हैं उसके ट्रांसफर के लिए, वो इतना खुश हो गए, या वो नहीं है, वो गमगीन है वहां पर साइन करते हुए ना दिखाया। ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी। आज की एपिसोड को इतना ज्यादा संजीदा बनाया है इन्होंने। मैं तो कहता हूँ कि इस वाले एपिसोड को ये बल्कि ड्रामे को और इस एपिसोड को ना याद रखा जाएगा। अच्छा, अब सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन, सामा ये बताइए कि क्या शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस तमाम सिचुएशन पे, इस तमाम अच्छा मैं ना प्रोमो देख के भी मुझे कोई अंदाजा मुझे भी नहीं हुआ समझ आई, कि वैसे क्या मैंने सारी reaction बातें होगा, छुपाया क्योंकि ये बात। ये हुक उन्होंने एक ऐसा रखा है कि इंतजार तो करना मुश्किल हो जाता है अब ना। आपको क्या लगता है शामिर अपनी जो शर्त है महरीन से जीत सकेगा? मुझे लगता है कि जो इन्होंने सीन क्रिएट किया ना, जिस तरह से प्योरली तरीके से शामिर ने अपने आप को बताया, अपनी हकीकत को बताया, और जिस तरह का शिबरा का करैक्टर दिखाया, खास तौर पे उन्होंने कि वो सच्ची चीज़ों को पसंद करती है, सच्चे इंसान इनको सारी इन चीज़ों को बहुत पसंद करती है। लेकिन इस वजह से इस बेस के ऊपर जो है शिबरा एग्री कर जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसके लिए एक शॉकिंग सारी सिचुएशन है, सारी एकदम से सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि जिस तरह का उसका करैक्टर है वो मान जाएगी। हाँ, मुझे भी लगता है कि और वो जिस तरह मान से जाएगी। टीजर के अंदर प्रोमो में जिस तरह से दिखाया कि वो जो क्वेश्चन उसे कर रही है और जिस तरह से कामली आंसर किया ना शामीन ने, वो अप टू द उसकी ना सारी मार्क था, वो सारी चीजें ना वो जैसा वो चाहती है ना उसको उस तरह का मिल रहा है। बेशक वो जिस तरह का भी पोर्ट्रे किया हुआ है पॉलिटिशियंस को जिस तरह का दिखाया है इस ड्रामे के अंदर, लेकिन फजल बख्श जो है वो अपने वो उसके दिल में जगह तो बना चुका है ना, वो बता चुका है उसे कि वो है क्या। वो सारी चीजें उस वजह से उस बेस के ऊपर जो है ना शामिर अपनी शर्त जीत जाएगा। और आने वाले मतलब कि मुझे लगता है अब ये ड्रामा एंड की तरफ चला गया, अनकरीब ही इसका एंड हो जाएगा। अच्छी बात है कि अगर ये इसे जो है ना मैं- मुख्तसर करें
और कहानी को जो है ना मेरे ख्याल तूल से ना दें। 30-61 तक की मुहित होगा ये, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि थोड़ी सी अभी स्टोरी दिखानी है ना उन्होंने, जिस तरह से सुलेमान साहब की भी एक स्टोरी दिखानी है, वो जाहिर सी बात है। हाँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 एक साथ पर होना चाहिए इस ड्रामे को मुश्तमिल, उसके अलावा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सुलेमान साहब को भी पता 30 चल भी गया। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, हम्म। 30 से भी थोड़ा कम अगर सुलेमान साहब को भी पता चल गया है कि हम्म। फजल बख्श कौन था वो, हम्म। क्योंकि घर में आया उन्होंने फोटो देखी है जो उन्हें पहले नहीं देखने के लिए मिली, अब उन्होंने देखी है। मेरे ख्याल से तो वो दाऊ साहब ने खुद किया है सारा कुछ ना, दिखाने के लिए कि भाई वो है कौन था, ये सारी चीजें ना। ये अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड ना, एक अलग ही इन्होंने आज चीज दी है। जिस तरह से बिल्कुल वो टिपिकल चीजें नहीं की हैं इन्होंने, बहुत अच्छा था। और इस वजह से बिलाल अब्बास को तो मैं कहता हूँ कि उनके पास ना ये ड्रामे के बाद खास करके उनके पास अवार्ड की ना एक इतने ढेर लग जाएंगे कि मुझे लगता है वो अपने घर में ना उन्हें एक अलग शेल्फ बनानी पड़ेगी जिसके लिए ना इस पे अवार्ड्स ही होंगे इनके इस ड्रामे की वजह से। हाँ, वैसे वाकई में ये जो एपिसोड थी ये तो हमेशा की तरह वैसे तो बिलाल अब्बास के नाम ही